हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू लर्न एंड ग्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे द प्रोनाउन का चैप्टर। हम पढ़ रहे थे प्रोनाउन। और प्रोनाउन में हमने उसके डेफिनेशन, उसके टाइप्स, और उस टाइप में जो फर्स्ट नंबर आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हमने पढ़ा। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन के साथ साथ हमने उसके चार्ट को, और चार्ट के बाद उसमें हमने 2-3 रूल्स पढ़े थे। तो जो है एक गुड सेंस में क्या आता है, जैसे हमने गुड सेंस की बात की थी, तो गुड सेंस में हमने कहा था 231 के क्रम में रखते हैं। अगर बैड सेंस आ जाएगा तो बैड सेंस में हम रखते हैं 123 के सेंस में। जब ये क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन में हम जब कोई तीनों पर्सनल प्रोनाउन के जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होते हैं, इन तीनों को अगर एक सेंटेंस में आते हैं और उसका सेंस गुड है तो हम उसको 231 के क्रम में रखते हैं। अगर उसका सेंस बैड है तो हम 123 के क्रम में रखते हैं, यानी पहले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। लेकिन अगर कहीं कोई सेंटेंस ऐसा आता है जिसमें इन जो तीनों पर्सन होते हैं, तीनों पर्सन के प्रोनाउन आए लेकिन प्लूरल हो, वो तीनों कैसे हों, प्लूरल हों, तो ऐसे में भी हम 123 के रूल का फॉलो करते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यहां तक हमने पढ़ लिया था। तो अब इसके पश्चात जो है हम देखेंगे प्रोनाउन को बुक से देखते हैं। बुक में क्या कह रहा है, सबसे पहले देखते हैं, यहाँ तो रेन मार्टिन की बुक है, इसमें क्या कह रहा है पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। हम उसे देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, इसमें क्या बता रहा है। फिर इसके पश्चात हम देख लेंगे थोड़ा से उसके पश्चात हम देख लेंगे एक्शन एडजेक्टिव से। पहले देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, पर्सनल प्रोनाउन में है वी में से। हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, हरी इज अपसेंट, कॉमा लगा है बिकॉज हरी इज इन। हरी अपसेंट है क्योंकि हरी क्या है, बीमार है। बट इट इज बेटर टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन हरी एंड से हरी इज अपसेंट बिकॉज ही इज इन। यहाँ पे जो हरी है, जैसे यहाँ पे प्रयोग किया था बिकॉज के बाद हरी किया था, जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी देखा था मित्रों कि जो प्रोनाउन होता है उसकी डेफिनेशन में आता है टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द नाउन। नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए भी हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। वैसे ही एग्जाम्पल यहाँ लिखा है हरी, एक बार यहाँ हरी जब से, क्योंकि हरी बीमार है, तो हम हरी को फिर से नाम लेने से बचने के लिए प्रोनाउन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम भाषा को अलंकृत बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए भी प्रयोग करते हैं। उस तरह से यहाँ पे ही का प्रयोग किया गया है। आई तेरा अ वर्ड दैट इज दस यूज इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। इस तरह से जो प्रयोग किया गया शब्द है इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन के बजाय, जैसा हमने डेफिनेशन में लिखा था मित्रों, इंस्टेड ऑफ, इन लिeu ऑफ, या इन प्लेस ऑफ, मतलब होता है क्या, के स्थान पर। इन सभी का मतलब होता है कि स्थान पर। इससे बचने के लिए हम जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन मीन्स होता है फॉर अ नाउन, जो नाउन के लिए आए उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। डेफिनेशन में कह रहा है प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं उन्हें पढ़िए। आई एम यंग, मैं जवान हूँ। वी आर यंग, हम जवान हैं। यू आर यंग, तुम जवान हो। दे आर यंग, ही सी इट इज यंग। तो यहाँ पे कह रहा आई वी यू ही शी इट दे आर फाइव पर्सनल प्रोनाउन। जैसा हमने चार्ट में देखा था मित्रों कि आई वी जो है फर्स्ट पर्सन है, आई सिंगुलर है, और
वी जो है उसका फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होता है। यू में दाई और यू हमने पढ़ा था, दाऊ को हमने देखा था, दाऊ और यू पढ़ा था। दाऊ को हमने देखा था कि ये ओल्ड इंग्लिश में इस्तेमाल होता था, बेसिकली पोएट्री में इस्तेमाल होता था, पोएम में इस्तेमाल होता था, बट अब ये आउट ऑफ फैशन है, उसकी जगह ले लिया है यू, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से इस्तेमाल होता है, बट मोस्टली यू जो है प्लूरल सेंस में ही इस्तेमाल होता है और सेकंड पर्सन में आता है। उसके पश्चात हमने थर्ड पर्सन में देखा था कि ही सी इट और दे आता है, ही मेल के लिए और सी फीमेल के लिए, इट जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और दे इन तीनों का प्लूरल होता है, को थर्ड पर्सन में आता है। तो यही यहाँ पे बता रहा है कि ये पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं बिकॉज दे स्टैंड फॉर द थ्री पर्सन। ये तीन पर्सन को इंडिकेट करते हैं। जो हमने लिखा था कि फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन को हम क्या कहते हैं, जैसे हमने वहां पे लिखा था स्पीकर, देखिए यहाँ पे रहा द पर्सन स्पीकिंग, जो पर्सन बात कर रहा हो। दूसरा जो होता है स्पोकन टू, जिससे हम बात कर रहे होते हैं। थर्ड पर्सन में आता है स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन। अब फिर कह रहा है कि जो प्रोनाउन है, the pronoun I and we, कह रहा है कि the pronoun I and we which denotes the person, ये दोनों किसको डिनोट बताते हैं, इंडिकेट करते हैं, पर्सन के बात को बताते हैं। स्पीकिंग, पर्सन स्पीकिंग, जो बोलने वाला होता है। आर सेड टू बी पर्सनल प्रोनाउन, इन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। आप द फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। आगे कह रहा है द प्रोनाउन यू, जो यू है, प्रोनाउन में जो यू आता है, विच डिनोट्स द पर्सन आर पर्सन स्पोकन टू, यह उस व्यक्ति को बताता है जिससे हम बात कर रहे होते हैं। इस सेड टू बी पर्सनल प्रोनाउन, इसको हम पर्सनल प्रोनाउन कह सकते हैं ऑफ द सेकेंड पर्सन, ये सेकेंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। यू इज यूज्ड बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल, यू का प्रयोग हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही तरह से करते हैं। द प्रोनाउंस ही, सी एंड दे विच डिनोट्स द पर्सन आर पर्सन स्पोकन ऑफ, ये जो ही शी इट है अथवा दे है, ही सी और दे जो प्रोनाउन है, ये उस पर्सन के लिए यह इस्तेमाल होता है। पर्सन स्पोकन ऑफ, जिस पर्सन के बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं और फिर हम दोनों बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन बात कर रहा है, तो किसी थर्ड पर्सन के बारे में जो बात करता है वह थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है, ही शी और दे। सेड टू बी पर्सनल प्रोनाउन, इन्हें भी पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। थर्ड ये कहलाते हैं, किसमें आते हैं, थर्ड पर्सन। इट, although it denotes the things, ये यद्यपि जो है इसका, ये किसको बताता है, थिंग्स को बताता है। किसको बताता है, थिंग्स को बताता है। स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में हम बात करते हैं, इज आल्सो कॉल्ड अ पर्सनल प्रोनाउन, ये भी पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। ऑफ थर्ड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। द पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन आर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसे हम क्या कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत रख सकते हैं। अब अगला है फॉर्म्स ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन। रूप, फॉर्म्स मतलब होता है रूप, फॉर्म्स मतलब होता है रूप। आप पर्सनल प्रोनाउन के रूप क्या है, हालांकि जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो मैं एक बार रिपीट सिर्फ कर रहा हूँ, इसको मैं आपको विधिवत चार्ट में ही बता चुका हूँ कि कौन सा क्या है, क्या इसका फंक्शन है, कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। कह रहा कि द फॉलोइंग आर द डिफरेंट फॉर्म्स, नीचे जो है कुछ भिन्न भिन्न रूप आपका पर्सनल प्रोनाउन के भिन्न भिन्न। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, पुरुषवाचक, सर्वनाम। हमने वहां पे बताया था आपको, जब हम लिख करके आपको समझा रहे थे, हम पढ़ रहे थे साथ में, तो हमने वहां पे आपको जिक्र किया था कि पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ क्या कहना है कि फर्स्ट पर्सन जो है
मैस्कुलिन और फेमिनिन। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो मैस्कुलिन होता है या फिर फेमिनिन होता है। जैसे चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही आई इस्तेमाल करते हैं, दोनों ही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम मेल हैं तो हम चाहे अपने को मैं कहें या आई कहें, हम कहें या वी कहें, ठीक उसी तरह से फीमेल भी अपने लिए मैं या हम का प्रयोग कर सकती है। उसी को कह रहा है कि ये मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों होते हैं। अब उसमें सिंगुलर, यहाँ नॉमिनेटिव, पॉसेसिव और एक्यूजेटिव, ये 3 केसेस दिए गए हैं। जब जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, मैंने आपको इससे ज्यादा नहीं बता दिया था कि जो है पर्सन आएगा, केस आता है, केस या पर्सन आता है। फिर सेकेंड वाले कॉलम में जो है नंबर आया था कि कौन से नंबर में है। फिर थर्ड वाले कॉलम में आया था आपको सब्जेक्टिव केस, या जो केस यहाँ पे की बात कर रहा है सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस की बात कर रहा था। दूसरे उसके अगले वाले कॉलम में आया था एक्यूजेटिव, जो लिखा हुआ है एक्यूजेटिव, या आपको उसमें इसका दूसरा नाम था ऑब्जेक्टिव केस। फिर नेक्स्ट था पॉसेसिव केस, जो जहां पे हमने लिखा था पॉसेसिव प्रोनाउन। और पॉसेसिव प्रोनाउन के कॉलम में 2 कॉलम हमने बनाया था, जिसमें एक आया था पॉसेसिव एडजेक्टिव और एक आया था पॉसेसिव प्रोनाउन। उसके बाद आया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो वहीं पे ये वही चीज फिर से यहाँ पे बता रहा है। आई जो है ये नॉमिनेटिव केस में आता है। इसका जो पॉसेसिव केस आई का होता है माई और माइन होता है, एक्यूजेटिव केस में होता है। इसका प्लूरल, जो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होता है वो वी होता है, और वी का पॉसेसिव केस आवर और आवर्स होता है, ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। तो अब अगला है सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन में कह रहा है तो सेकेंड पर्सन जो है, सेकेंड पर्सन भी हम मैस्कुलिन या फेमिनिन के दोनों ही इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड पर्सन यू जो होता है, जैसे हमने आई को इस्तेमाल किया कि ये जो है फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन दोनों के लिए आता है, ठीक उसी तरह से जो सेकेंड पर्सन है वो भी यू का नॉमिनेटिव और हमने एक्यूजेटिव केस दोनों देखा था। एक्यूजेटिव केस यानी कि ऑब्जेक्टिव केस दोनों समान रूप होते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा भी है। और पॉसेसिव केस में यू और योर होते हैं, जिसमें योर जो है क्या है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है और ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। वहां पे मैंने चार्ट में बताया था, आप एक बार चार्ट को देखते हुए इसे पढ़िएगा। थर्ड पर्सन में सिंगुलर है और ये प्लूरल है। थर्ड पर्सन में मैस्कुलिन और फेमिनिन, ही जो होता है ही का, ही फीमेल को मेल को इंडिकेट करता है, इसका मतलब वह होता है। और इसका पॉसेसिव होता है हिज, और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। और फेमिनिन का होता है सी, नॉमिनेटिव केस हर और हर्स, या एक्यूजेटिव केस जो होता है वो हर होता है। वहां पे मैंने आपको डिफरेंट करते हुए इसको बताया था कि कैसे यहाँ पे ये वर्क कर रहे हैं। दोनों एक समान है, जैसे आपने यहाँ पे देखा यू का नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों एक जैसे हैं, वैसे ही ठीक यहाँ पॉसेसिव एडजेक्टिव और इसका ऑब्जेक्टिव केस दोनों ही एक जैसे होते हैं। एक न्यूट्रल जेंडर जो है इसका इट, नॉमिनेटिव, इट्स, और ये पॉसेसिव और एक्यूजेटिव केस है। ऑल जेंडर, ये ऑल जेंडर मतलब जितने हैं, हम ही शी इट जितने हैं उन सबका अगर प्लूरल की बात किया जाएगा तो दे आता है। नॉमिनेटिव केस में डियर और डियर सबका दे देता है। नोट में कह रहा है मित्रों कि इट विल बी सीन, ये देखा गया है, दैट की द पॉसेसिव केस ऑफ द मोस्ट ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन हैव 2 फॉर्म्स। जो पॉसेसिव केस है, पॉसेसिव ये वाला पॉसेसिव केस में ये जो जितने हैं लगभग उसमें से ज्यादातर के 2 रूप हैं। Of these forms are my, our, your, her, their are called possessive adjective. इनको हम क्या कहेंगे? Possessive adjective कहेंगे because they are used with noun and one of the adjective. क्योंकि इनका प्रयोग ये नाउन के साथ प्रयोग किए जाते हैं और वर्क कैसे करते हैं एडजेक्टिव की तरह से, इसलिए हम इसको पॉसेसिव एडजेक्टिव की श्रेणी में रखते हैं। इसको भी मैंने चार्ट में जिक्र किया है। देखिए जैसे यहाँ पे कह रहा है एग्जाम्पल के स्वरूप यहाँ लिखा हुआ है कि दिस इज माई बुक, और बुक का है यहाँ पे नाउन है और नाउन से पहले जो माई आया है पॉसेसिव एडजेक्टिव है।
पॉसेसिव एडजेक्टिव है। वर्क कैसे करना है एडजेक्टिव की तरह से, इसलिए इसे पॉसेसिव एडजेक्टिव नाम दिया जाता है। अगला है दोज आर योर बुक्स। ये जो किताबें हैं आपकी हैं, तो योर का फंक्शन जो है वो यहाँ पे क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव का है। अगला है दैट इज हर बुक, ये उसकी किताब है। यहाँ हर जो है ये पॉसेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। पॉसेसिव एडजेक्टिव्स आर समटाइम्स कॉल्ड प्रोनोमिनल एडजेक्टिव। इसको हम पॉसेसिव एडजेक्टिव कहें या फिर कहें प्रोनोमिनल एडजेक्टिव। इसे हम प्रोनोमिनल एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, एज दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्रोनाउन, क्योंकि ये किससे बने होते हैं, प्रोनाउन से बने हैं, इसलिए हम इसको प्रोनोमिनल एडजेक्टिव कह सकते हैं। सेकंड कह रहा है कि नोट द वर्ड is used both as adjective and as pronoun। उसमें हमने देखा था कि हिज जो है उसको हम दोनों तरह से, जो उसका एडजेक्टिव पॉसेसिव एडजेक्टिव था या पॉसेसिव प्रोनाउन था, उसमें हमने देखा था दोनों एक तरह से इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसी का एग्जांपल दिया है। एक बार इसका इस्तेमाल इसने किया पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में, फिर दूसरी बार इस्तेमाल किया है पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में। दिस इज हिज बुक, यह उसकी किताब है। आप जैसे इसको नॉर्मली समझ सकते हैं, तो वहां पर भी मैंने बताया था ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। तो आप इस बॉय को तो नाम जानते हैं। अब इससे पहले गुड जो है, ज्यादातर लोग जो पढ़े लिखे हों या ना हो, अगर वो सोसाइटी के टच में है तो मोस्टली ये सेंटेंस बोल देते हैं वो बहुत अच्छा लड़का है। तो ये अच्छाई क्या है, इसकी विशेषता, जो विशेषता होती है वही एडजेक्टिव होता है। अब आप इसे नहीं अगर समझ पा रहे हैं तो सेम इसी सेंटेंस पे रखिए, बस इसे हटा दीजिए, ये गुड को हटा दीजिए। देखिए बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे यहाँ पे लिखा है दिस हिज बुक, ये लिखा हुआ है बिल्कुल। और ये उसकी किताब है, हम कह देते हैं इट इज हिज बुक, यह उसकी किताब है। तो हम इसको बस एक से यहाँ चेंज किया, क्योंकि यह बुक जो है क्या है, यह उसकी किताब है, मैंने ये बोल दिया। तो ये बुक जो है, बुक नाउन है और नाउन से पहले क्या आया, हिज। जैसे यहाँ बॉय से पहले क्या आया, गुड। तो आप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो नाउन से पहले आएगा तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। फिर उसी तरह से इसे पॉसेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। और जो अकेले आता है, जैसे कहें दिस इज माई पेन, ये मेरी कलम है। दिस पेन इज माइन, और जो माइन है अब क्या है, एक जगह माई पॉसेसिव एडजेक्टिव और माइन जो आया वो पॉसेसिव प्रोनाउन है। हालांकि वहां आपको माई और माइन में डिफरेंस दिख रहा है, बट यहाँ दोनों सेम है। तो यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, बट उस कंफ्यूजन को ये आपके क्लियर हो जाएंगे तब आप जब ऐसे जान लीजिए कि जो हिज है, अगर ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है तो इसके बाद नाउन का आना 100% तय है। लेकिन और कहाँ आएगा, ये नाउन से पहले आएगा। और जो प्रोनाउन के रूप में आया तो वो कहाँ आएगा, वो ऑब्जेक्ट के रूप में आया तो क्रिया के पहले आएगा। दिस बुक इज हिज, या उसकी, यह किताब उसकी है। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आगे कह रहा है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो नीचे दिए गए सेंटेंसेस है, द वर्ड इन इटैलिक, वो वर्ड जो है वो इटैलिक में छपे हुए हैं। इटैलिक्स आर पॉसेसिव प्रोनाउन, वो क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन है। दिस बुक इज माइन, देखते थोड़ा सा इटैलिक हल्का तिरछा छपा हुआ है, ये क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन है, क्रिया के बाद आए। दोज बुक्स आर योर्स, ये किताब तुम्हारी है, ये क्या है, क्रिया के बाद आएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। दैट बुक इज हर्स, यह उसकी, वह किताब उसकी है, तो ये हर क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन है। दैट आइडिया ऑफ योर इज एक्सीलेंट, यह जो तुम्हारा विचार है, आइडिया है, वो बहुत ही उन्नत किस्म का है, एक्सीलेंट है।
अगला कह रहा है कि द प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन, जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है हैज थ्री जेंडर, उसमें तीन जेंडर होते हैं, जैसा हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, मेल, फीमेल और न्यूट्रल जेंडर। तो जो है मैस्कुलिन ये होता है, फेमिनिन शी होता है और न्यूट्रल होता है इट। इट द प्रोनाउन इट इज यूज्ड, इस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। द प्रोनाउन इट इज यूज्ड प्रोनाउन के रूप में फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ, इस प्रोनाउन का प्रयोग हम करते हैं थिंग्स विदाउट लाइफ, जो जीवन विहीन उसके लिए करते हैं, अर्थात हम कर सकते हैं इसको निर्जीव। हियर इज योर बुक, यहाँ तुम्हारी किताब है, टेक इट अवे, इसे ले जाओ। तो ये जो इट है ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, इस बुक के लिए इस्तेमाल हुआ है। और बुक क्या है, थिंग्स विदाउट लाइफ। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगला सेकंड नेक्स्ट नियम कह रहा है फॉर एनिमल, एनिमल के लिए अनलेस, जो ये किसके लिए प्रयोग हो रहे हैं, इट के लिए का रूल बता रहा है। इट कहाँ कहाँ पे प्रयोग होगा, थिंग्स विदाउट लाइफ के लिए पहला नियम था। दूसरा कह रहा है एनिमल के लिए अनलेस वी क्लियरली विश टू स्पीक ऑफ देम एज मेल और फीमेल, चाहे हम जो बोल रहे हैं वो स्पष्ट रूप से वो मेल हो या फीमेल। एज ही लव्स हिज डॉग, वो अपने कुत्ते को पसंद करता है, प्यार करता है। एंड कैन नॉट डू विदाउट इट, और उसके बिना नहीं रह सकता है। तो ये जो यहाँ पे इट इस्तेमाल हुआ वो किसके लिए हुआ, डॉग के लिए। द हॉर्स फेल्ड एंड ब्रोक इट्स लेग, जो घोड़ा है वो गिर गया और उसके पैर टूट गए। तो यहाँ जो इट्स है पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ये जो इट्स है वो किसके लिए आया है, हॉर्स के लिए। किसके लिए आया है, हॉर्स के लिए। और उसका जो है क्या टूट गया है, पैर टूट गया है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, पट्टी वट्टी लगी हुई है। तो अब उस नेक्स्ट नियम कह रहा फॉर अ यंग चाइल्ड, किसी बहुत से छोटे से बच्चे के लिए, अनलेस वी क्लियरली विश टू रिफर टू द सेक्स, जब हमें ये स्पष्ट ना हो पाए कि उसका सेक्स क्या है, लिंग क्या है, जैसे हम नहीं जान पाए कि ये लड़का है या लड़की है, उस दशा में भी हम इट का प्रयोग करते हैं। व्हेन आई सॉ द चाइल्ड, जब मैंने एक बच्चे को देखा, इट वाज क्राइंग, ये चिल्ला रहा था, रो रहा था। तो ये इट जो है यहाँ पे इट किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, इस चाइल्ड के लिए इस्तेमाल हुआ है। क्यों, क्योंकि ये छोटा सा बच्चा है जो जब जेंडर पढ़े थे तो भी मैंने यहाँ वहां पे किया था कि जब हम किसी भी छोटे से बच्चे का अगर बच्चा हो उसका हम जब तक, देखिए हम शब्द से ही क्या बोल रहे हैं, बच्चा बोल रहे हैं, हम लड़का या लड़की नहीं बोल रहे। और बच्चे से फिर तात्पर्य क्या है, वो कॉमन में आ जाता है। और कॉमन तब हम प्रयोग करते हैं हमें जब क्लियर ना हो पाए कि वो क्या है, मेल है या फीमेल है। जब हमें मेल फीमेल का क्लियर नहीं हो पाता है तो ऐसी दशा में हम इट का प्रयोग करते हैं। दैट बेबी हैज टॉर्न इट्स क्लॉथ्स, वह बच्चा, वह बेबी ने अपने क्लॉथ्स को फाड़ दिया। तो ये इट्स जो है इस बेबी के लिए आया हुआ है। तो अगला नियम है टू रिफर द सम स्टेटमेंट गोइंग बिफोर, हम जब कुछ बोलने वाले होते हैं उस स्टेटमेंट के लिए हम प्रयोग करते हैं। ही इज टेलिंग व्हाट इज नॉट ट्रूथ, उसने कहा कि जो कुछ भी सही नहीं है। एंड ही नोन इट, ही नोन्स इट, वह इसके बारे में जानता है। वह बता रहा है कि व्हाट इज नॉट ट्रू, जो कुछ भी गलत है या सही नहीं है। एंड और ही नोज इट, वह इसे जानता है। तो ये जो इट है ये किसके लिए आ रहा है, उसके बारे में, जो कुछ वो जानता है, जो कुछ भी सही नहीं है उसके बारे में कह रहा है। ही डिजर्व हिज पनिशमेंट, वह इस पनिशमेंट के लिए सही है, डिजर्व करता है, योग्य है। एंड ही न्यू इट, वह इसे जानता है। तो जब हम कुछ बोलने वाले होते हैं, वह कह रहा कि जब कोई स्टेटमेंट देने वाले होते हैं तो रिफर द सम स्टेटमेंट गोइंग बिफोर, हम उसको इंडिकेट करने के लिए इट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट नियम इट का कहना है कि एज अ प्रोविजनल एज टेम्पररी सब्जेक्ट द वर्ब टू बी व्हेन द रियल सब्जेक्ट फॉलो एज,
कह रहा है कि एज अ प्रोविजनल एंड टेम्पररी सब्जेक्ट, ये टेम्पररी सब्जेक्ट के लिए, प्रोविजनल सब्जेक्ट के लिए है, बिफोर द वर्ब से जो पहले आएगा, टू बी व्हेन द रियल सब्जेक्ट इज फॉलो, जब उसका उसके जो वास्तविक सब्जेक्ट है जब उसके पहले आए। कह रहा कि इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट, बहुत आसान है गलती खोजना। तो वास्तव में सेंटेंस था इस तरह से, इट इज टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। इट इज डाउटफुल, ये संदेहास्पद है, वेदर ही विल कम, कि कब वो आएगा। ये संदेहास्पद है, ये डाउटफुल है कि कब वो आएगा। इट इज सर्टेन दैट यू आर रॉन्ग, यह निश्चित है कि तुम गलत हो। तो इस तरह से हम जब प्रोविजनल एंड टेम्पररी सब्जेक्ट रहेगा तो सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब टू बी व्हेन द रियल सब्जेक्ट इज फॉलो, जब उसके पे आगे आ रहा होगा तो ऐसे दशा में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला नियम कह रहा है टू गिव एम्फेसिस टू द नाउन और प्रोनाउन फॉलोइंग। जब हमें नाउन या प्रोनाउन पे बल देना होता है, एम्फेसाइज करना होता है, तब हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे इट वाज यू, यहाँ पे आता है इट का सेंस ये आता है, जैसे हम फोर्सली किसी को बल देते हुए, एम्फेसाइज करते हुए कहते हैं यह तुम ही थे। देखिए यहाँ पे सेंस इसका ही आएगा, इट वाज यू, वह तुम ही थे। Who began to quarrel, जिसने झगड़ा करना शुरू कर दिया। It was I, यह मैं था। Who first protest, जिसने पहले प्रोटेस्ट किया। It was at a Versailles that has tragedy was met. It is a silly fish that is caught twice with the same bait. तो ये आपको इतना ध्यान रखने, ये एम्फसाइज करने के आते हैं। तो इसमें आता है वह तुम ही थे या मैं ही था, इस तरह का करके देता है। इट इज एन इल विंड, ये बहुत खराब ही विंड है, ये बहुत खराब हवा है। दैट ब्लो नोबडी वुड, जो बह रही हो किसी के लिए अच्छी नहीं होगी। अगला नियम, एज एन इनडेफिनिट नॉमिनेटिव ऑफ इम्पर्सनल वर्ब, जो इनडेफिनिट नॉमिनेटिव ऑफ इम्पर्सनल वर्ब होते हैं उसके लिए, जैसे हमें यहाँ इट्स रेन, जैसे ज्यादातर बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके हमें अनिश्चित होते हैं। नॉमिनेटिव ऑफ इम्पर्सनल, पर्सनल का क्या है, जो हमने देखा था आई बी आते हैं, उस वो पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इट जो है उसमें पर्सनल में आता है, बट इम्पर्सनल वो है वो सब्जेक्ट, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और बहुत सारे अभी जैसे नियम हमने देखा कि वो उनके लिए इस्तेमाल होता है। तो ऐसे में जब जो नॉमिनेटिव है या पर्सनल वर्ब है वो क्या हो, अनिश्चित हो, तो ऐसे में हम इट का प्रयोग करते हैं। इट्स रेन, इट्स स्नो, इट थंडर्स। तो तूफान, बर्फ और वर्षा। The pronoun it here seems to stand for no noun whatever. कह रहा कि जो प्रोनाउन है it, यहाँ पे सेंस ऐसा प्रतीत होता है कि स्टैंड फॉर नो नाउन्स, वो किसी भी नाउन के लिए नहीं रखा गया है। whatever, जो भी हो कुछ, दो this can be readily supplied from the verbs. Thus it rains means the rain rains, मतलब जो बरसात है वो वर्षा कर रही है, इस तरह का सेंस मिलता है ये। इट so used, इसलिए इसका प्रयोग इस कॉल्ड इम्पर्सनल प्रोनाउन। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जहाँ पे हम ऐसे प्रयोग करते हैं उनको हम इम्पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। शो आल्सो द वर्ब रेन इज हियर कॉल्ड एज द इम्पर्सनल वर्ब। अच्छा, जब सब्जेक्ट इम्पर्सनल कहलाएगा तो कह रहा है कि वर्ब जो होगी वो भी इम्पर्सनल वर्ब कहलाएगा। अगला कह रहा है इन स्पीकिंग ऑफ द वेदर और टाइम, जब हम बात कर रहे हो वेदर की, मौसम की या टाइम की, तब हम इट का इस्तेमाल करते हैं। इट इज फाइन, अच्छा है, इट इज विंटर, और इट इज कैन हो क्लाउड। अगला कह रहा है कि सिंस अ पर्सनल प्रोनाउन, चूंकि अ पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन,
हम पर्सनल, चूंकि हम पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के स्थान पे करते हैं, इट मस्ट बी द सेम, इट मस्ट बी ऑफ द सेम नंबर, तो इसका नंबर भी सेम होता है, जेंडर भी और एंड पर्सन भी, एज द नाउन ऑफ विच इट स्टैंड। जैसे हम नाउन में देखते हैं कि उसका नंबर, पर्सन और जेंडर जो होता है ठीक उसी तरह से होता है। फिर से देखिए, शेल्स अ पर्सनल प्रोनाउन, चूंकि पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, वो नाउन के जगह पर प्रयोग किया जाता है, स्थान पर प्रयोग किया जाता है। इट मस्ट बी द सेम, बी, इट मस्ट बी ऑफ द सेम, ये ठीक उसी तरह से उसके नंबर के, जेंडर के एंड पर्सन के समान होता है, एज द नाउन, जैसे नाउन होता है, विच इज स्टैंड, जैसे नाउन किसी के लिए लिखना होता है। अर्थात कहने का मतलब मित्रों, जैसे नाउन में हम देखते हैं कि इसका नंबर जैसा रहेगा, उसका पॉसेसिव केस और उसका जेंडर उसी के अनुसार आता है, ठीक वही कह रहा है यहाँ पे भी। जैसे रामा इज ए काइंड बॉय, रामा क्या है, एक दयालु लड़का है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ही हैज, ही किसके लिए आया, रामा के लिए, हैज टैलेंट हिज बाइसिकल टू गोविंद, हिज लैंड, उसने अपना उधार दे दिया बाइसिकल किसको, गोविंद को। सीता हेल्प हर मदर इन हाउस होल्ड वर्क, सीता मदद करती है अपनी मम्मी की गृह कार्य में। सी आल्सो डज हर लेसन, और वो अपना लेसन का कार्य, पाठ का कार्य भी करती है। तो यहाँ पे ये कह रहा था, जैसे यहाँ पे बता रहा है कि ये जो है नाउन जो है, जैसे नाउन फंक्शन करता है, सेम उसी तरह से फंक्शन करता है नंबर, पर्सन और जेंडर के में प्रोनाउन भी। जैसे देखिए यहाँ पे राम है, राम क्या नाउन है, सीता क्या नाउन है। तो ये नाउन जैसे यहाँ क्रिया से पहले आकर के वर्ब किसका कर रहा है, नॉमिनेटिव किसका, नंबर कौन सा है, थर्ड पर्सन का, और जेंडर क्या है, मैस्कुलिन जेंडर। तो ठीक देखिए, इसका ये जो दूसरा सेंटेंस यहाँ लिख रहा है, ही हैज लेंट हिज बाइसिकल टू गोविंद, उसने अपनी बाइसिकल किसको दे दी है, गोविंद को। तो ही क्या है, क्रिया से पहले आया, थर्ड पर्सन है, मैस्कुलिन जेंडर है, और नंबर क्या है, थर्ड पर्सन। तो जिस तरह से यहाँ पे वर्क किया नाउन, सेम उसी तरह से और ही का वर्क है। सीता जिस तरह से यहाँ पे काम कर रही है, जैसे इसका पर्सन थर्ड पर्सन है, जेंडर क्या है, फीमेल जेंडर है, ठीक उसी तरह से जो अगला यहाँ सेंटेंस को स्टार्ट के बाद लिखा गया है, सी इसके लिए आया हुआ, सीता के लिए। सी, जैसे सीता फीमेल है तो सी भी फीमेल है, सीता थर्ड जेंडर है, ये भी थर्ड जेंडर है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। दोज बेगर्स आर आइडियल, वो बेगर्स आर आइडियल, दे रिफ्यूज टू वर्क फॉर देयर लिविंग। दोज बेगर्स, देखिए ये जो दे है, दे किसके लिए इस्तेमाल आया है, दोज बेगर उन भिखारियों के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो भिखारी बहुत सारे हैं, और हमने देखा था कि कोई भी जो थर्ड पर्सन होता है, ही सी इट के अलावा, ही सी इट और दे के अलावा जो होता है, नाम भी आता है, और उन सभी का प्लूरल दे आता है। तो यहाँ दोज बेगर्स कह रहा है कि दोज बेगर बहुत सारे भिखारी हैं, तो उनका प्लूरल दे आएगा, तो यहाँ पे कह रहा। अब आगे बता रहा है, व्हेन अ प्रोनाउन, व्हेन अ प्रोनाउन स्टैंड फॉर अ कलेक्टिव नाउन, जब प्रोनाउन आएगा किसके लिए, कलेक्टिव नाउन के लिए आता है। इट मस्ट बी इन अ सिंगुलर नंबर, वो अब पक्का है कि किसमें होगा, वो सिंगुलर नंबर में होगा। हालांकि जो कलेक्टिव नाउन होता है मित्रों, उससे कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, बहुत सारे समूह होते हैं, एक समूह में बहुत सारे लोग होते हैं। तो कह रहा है कि अगर व्हेन अ प्रोनाउन स्टैंड फॉर अ कलेक्टिव नाउन, जब प्रोनाउन किसके लिए आया हो, कलेक्टिव नाउन के लिए आया, तो इट मस्ट बी सिंगुलर, वो अवश्य ही सिंगुलर होगा। एंड न्यूट्रल जेंडर, और उसका जेंडर क्या होगा, न्यूट्रल। इफ द कलेक्टिव नाउन इज viewed as a whole, जब कलेक्टिव नाउन पूरे समूह को दर्शाता है, ऐसे दर्शाता है। देखिए कह रहा, द आर्मी हैड टू सफर ट्रेवल प्रिवेशंस इन इट्स मार्च। जो आर्मी है
आर्मी क्या है, जब हमने कलेक्टिव नाउन देखा था तो सेना के समूह को क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं। आर्मी क्या है, आर्मी से पता चल रहा सैनिक है। सैनिक में एक अकेला व्यक्ति सैनिक नहीं होता, होता है लेकिन जैसे सैनिक कहते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। तो उसी तरह से कह रहा है कि जो आर्मी है टू सफर, उसे बहुत ज्यादा कष्ट झेलना पड़ा भय का, प्रिविशन इन इट्स मार्च। तो जो यहाँ इट्स आया हुआ है, कह रहा था नियम में बोल रहा है कि व्हेन अ प्रोनाउन स्टैंड फॉर कलेक्टिव नाउन, ये प्रोनाउन है। इट क्या है, प्रोनाउन है। जब कह रहा कि जब ये खड़ा किसके लिए आएगा, किसी नाउन के लिए, प्रोनाउन की नाउन किसी कलेक्टिव नाउन के लिए आ रहा हो तो इट मस्ट बी सिंगुलर नंबर। यह क्या होगा, सिंगुलर नंबर में होगा। और इसका जेंडर क्या होगा, न्यूट्रल। देखिए एक न्यूट्रल जेंडर के लिए इस्तेमाल होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। द फ्लीट विल बी रीच इट्स डेस्टिनेशन इन अ वीक। तो यहाँ जो फ्लीट है, फ्लीट के लिए आया इट्स, कौन इट्स जो है क्या है, इसका जेंडर न्यूट्रल जेंडर है। द क्रू म्यूटिनेट एंड मर्डर इट्स ऑफिसर्स। तो यहाँ जो है यहाँ इट्स आया है, इट्स किसके लिए आया है, इस क्रू के लिए। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। तो ये इट्स जो आया है वो किसके लिए आया है, ज्यूरी के लिए आया है। जो कुछ क्षण बाद ज्यूरी ने अपने वर्डिक्ट्स दिए। तो इट्स आई होप आपको समझ में आए होंगे। जब भी कलेक्टिव नाउन आएगा और वो कलेक्टिव नाउन क्या दिखा रहा हो, पूरे समूह को दर्शा रहा हो, तो ऐसी दशा में वो सिंगुलर नंबर ट्रीट किया जाएगा। और साथ ही साथ उसका जो प्रोनाउन आएगा वह न्यूट्रल जेंडर होगा। आगे कह रहा है इफ द कलेक्टिव नाउन्स कन्वे द आइडिया ऑफ सेपरेट इंडिविजुअल कंप्राइजिंग द होल, द प्रोनाउंस स्टैंड ऑफ the pronoun standing for it must be the plural number। जैसे हमने वहां पे एक एक्सरसाइज में मित्रों एक वो बताया था आपको, एक वर्ड आया था कमेटी, एक वर्ड आया था कमेटी। तो उसमें मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया था कि सेम वही, मैं इसलिए उसको कमेटी वर्ड्स को बता रहा हूँ क्योंकि उसी से संबंधित ये नियम बता रहा है। कह रहा कि उसमें कमेटी में जैसे बताया कि अगर जो भी सदस्य होंगे उनके अगर किसी भी जो पड़ा कोई मैटर है, उस मैटर पे अगर सबकी राय एक है, उस क्योंकि कमेटी में बहुत सारे होंगे, उस कमेटी में सबकी राय एक है, तो ऐसी दशा में क्या होता है, सिंगुलर। अगर कमेटी में सबकी राय किसी मैटर पे भिन्न भिन्न है तो ऐसी दशा में वर्ग क्या होती है, प्लूरल। देखिए सेम उसी तरह से यहाँ बात कर रहा है, वर्ग ही तो नहीं कर रहा लेकिन कह रहा है इसी तरह से। द कलेक्टिव नाउन, जैसे यहाँ पे बताया कि कलेक्टिव नाउन जब पूरे होल समूह को दिखाता होगा तो ऐसे में क्या होगा, वो सिंगुलर होगा और उसका जेंडर क्या होगा, न्यूट्रल। मैं कह रहा कि कलेक्टिव नाउन कन्वे द आइडिया ऑफ सेपरेट इंडिविजुअल्स, जब वो भिन्न भिन्न व्यक्तियों के बारे में भिन्न भी उसका कहने का तरीका है, तो कंप्राइजिंग द होल द प्रोनाउन स्पेलिंग फॉर मस्ट बी द प्लूरल नंबर। प्रोनाउन क्या होगा, वो प्लूरल नंबर में होगा। और प्लूरल नंबर में हम जानते हैं इसी इट और का प्लूरल होता है दे, और दे का पॉसेसिव प्रोनाउन जो होता है या पॉसेसिव एडजेक्टिव दियर या दियर्स होता है। तो यहाँ पे कह रहा कि द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन। तो ज्यूरी के ये जो दियर लिखा है, दियर किसके अनुसार आया है, ज्यूरी है। और हमें कैसे मालूम कि ये ज्यूरी ने अपनी जो ओपिनियन यहाँ डिवाइडेड वर्ड दिया है, उनकी राय भिन्न भिन्न है। अब जब ज्यूरी होती थी, जो जज होते हैं, जैसे कोई बेंच होता है किसी भी निर्णय पे, तो उसमें बहुत सारे कई जज होते हैं, 2 3 4 एक से अधिक होती, तो उनका जो निर्णय आता है, अगर एक ही कोई निर्णय है किसी मुद्दे पर, तो अगर भिन्न भिन्न आया तो ऐसे में ऐसे दशा में वो जो प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल नंबर का होगा। द कमेटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लिविंग देयर सीट्स। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अगला कह रहा है व्हेन 2 और मोर सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड विद एंड, जब 2 या 2 से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, द प्रोनाउन यूज्ड
फॉर देम, तो उनके लिए जो प्रोनाउन प्रयोग करना होगा मस्ट बी प्लूरल, वो आवश्यक ही प्लूरल होगा। जैसे यही जैसे कह रहा है राम एंड हरी, राम एंड हरी कह रहा था, मैंने हम बताया कि अगर कोई दो नाउन अगर सिंगुलर है वो एंड से जुड़े हुए तो ऐसी दशा में जो उनकी क्रिया आएगी वो प्लूरल होगी। तो राम एंड हरी ये दो नाउन हैं जो जुड़े हुए हैं वर्क हार्ड, तो ये वर्क क्या है, क्रिया है। और क्रिया को जब हम सिंगुलर बनाने के लिए यस या यस का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे क्या है, बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म प्लूरल नंबर में होती है। यहाँ दे आर प्रॉमिस्ड बाय देयर टीचर, उन्होंने अपने शिक्षक से प्रॉमिस किया है, तो इन दोनों के लिए प्रोनाउन क्या आया है, दे आया है। बोथ सीता एंड सावित्री, दोनों सीता और सावित्री आर टायर्ड, दोनों थक गई हैं। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आपको प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसमें इस तरह से अगर बोथ आया हुआ है और कहीं ब्लैंक्स दिए गए तो वहां आप एड नहीं भरेंगे, क्योंकि बोथ के साथ एंड आता है। सावित्री आर टायर्ड, तो बोथ सीता एंड सावित्री थक गए हैं। दे हैव गॉन होम, वे अपने घर चले गए। तो यहाँ जो इनके लिए इस्तेमाल करना था प्रोनाउन, वो दोनों किस लिए आया, सीता और सावित्री के लिए आया हुआ है। तो एक नियम बताया कि अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े होंगे तो आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा। आगे कह रहा है बट व्हेन प्रोनाउन टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड रिफर टू द सेम पर्सन, वो एक से जुड़े हों बट एक ही चीज को इंडिकेट करते हो, एक व्यक्ति को या वस्तु को, द प्रोनाउन यूज्ड मस्ट ऑफ कोर्स बी सिमिलर, तो उनको हम ध्यान में रखते हुए उसके लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे प्रोनाउन वह होगा सिमिलर। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, जो सेक्रेटरी सचिव है और जो कोषाधिकारी है, कोषागार है, इज नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी, वो नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी, वो अपने ड्यूटी के लिए लापरवाह है। तो द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, जो सेक्रेटरी और ट्रेजरर मतलब खजांची होता है, जो खजाने का रखवाली करने वाला होता है। तो सेक्रेटरी और ट्रेजरर इज नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी, वो अपने ड्यूटी के प्रति लापरवाह है। तो नेग्लिजेंट मतलब होता है लापरवाह। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि दोनों एक ही, जब कह रहा था नियम बताया कि बट व्हेन द टू नाउन्स ज्वाइन, जब दो सिंगुलर नाउन जुड़े हों बाय एंड रिफर टू सेम पर्सन, वो एक ही पर्सन को बता रहे हो अथवा वस्तु को, तो प्रोनाउन जो हम प्रयोग करेंगे वो सिंगुलर होगा। और देखिए यहाँ पे ही जो है वो सिंगुलर है, क्योंकि ये किसके प्रति लापरवाह है, दो व्यक्ति तो हैं बट ड्यूटी, जो भी ड्यूटी है उनका उसके प्रति लापरवाह है, दोनों ड्यूटी के प्रति लापरवाह है। इस एक चीज को इंगित करता है ड्यूटी को, इसलिए ये जाए। नेक्स्ट नियम कह रहा है when two singular nouns joined by and are preceded by each or every, the pronoun must be singular, तब ऐसे दशा में भी प्रोनाउन सिंगुलर होगा। कह रहा है कि जब दो नाउन या जब दो सिंगुलर नाउन जुड़े हों से एंड से, एंड प्रेसिडेड और गवर्न हो रहे हों, प्रेसिडेड हो रहे हों ईच और एवरी से, तो ऐसी दशा में भी नाउन प्रोनाउन क्या होगा, सिंगुलर। देखिए जैसे एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर्स, तो ये सेलर प्रेसिडेड किससे हो रहा है, एवरी से, और सोल्जर किससे हो रहा है, एवरी से। तो ये कह रहा है कि जब वो इस तरह के दो सिंगुलर नाउन होंगे और प्रेसिडेड हो रहे होंगे वो एवरी से या ईच से, तो ऐसी दशा में भी जो प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर होगा, यहाँ पे आएगा सिंगुलर। तो ये सेलर, ये दो नाउन आए, तो दो नाउन जब पहला नियम बताया कि दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़े हैं तो उनके लिए प्रोनाउन कैसा इस्तेमाल होगा, प्लूरल। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों बट प्रेसिडेड हो रहे हों, उनके पहले आया हो क्या, एवरी या ईच आया हो, तो ऐसी दशा में भी जो प्रोनाउन आएगा वो सिंगुलर होगा। When two or more singular nouns are joined by are or
आइदर ऑन, नाइदर ना। तो द प्रोनाउन इज जनरली सिंगुलर, तो वो प्रोनाउन भी सिंगुलर होता है। मतलब कहने का है कि जब दो प्रोनाउन सिंगुलर हो, व्हेन टू आर मोर सिंगुलर, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन ज्वाइन हो इससे आर से अथवा आइदर आर से नाइदर नाउन से, तो भी सिंगुलर क्या होगा, जनरली जो प्रोनाउन क्या होगा, सिंगुलर होता है। जैसे यहाँ पे राम और हरि दो हैं, आर से जुड़े हुए हैं, मस्ट लैंड हिज लैंड। तो ये हिज जो आया है, ये हालांकि नाउन दो आए हैं बट जुड़े किससे हैं, किस कंजंक्शन से, आर से जुड़े हैं, आर से जुड़े होंगे तो ऐसी दशा में क्या होगा, जो प्रोनाउन आएगा वो सिंगुलर होगा। आइदर सीता और अमीना फॉरगेट टू टेक हर पार्सल, वो भूल गए हैं अपना पार्सल लेना। तो यहाँ हर जो आया है, ये दो जुड़े हुए हैं नाउन, बट किससे जुड़े हैं, आइदर आर से। नाइदर अब्दुल नाथ करीम, ना तो अब्दुल ना ही करीम ने हैज डन हिज लेसन, अपने लेसन को किया है। तो ये हिज जो है वो किसके लिए आया है, अब्दुल और करीम के लिए, बट ये अब्दुल और करीम जुड़े किससे हैं, नाइदर ना से, इसलिए ये सिंगुलर होगा। When a plural noun and a singular noun are joined by are not, the pronoun must be in plural, तब क्या होगा, प्रोनाउन प्लूरल होगा। कह रहा है कि जब कोई प्लूरल नाउन एंड अ सिंगुलर नाउन, जब कोई प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन आर ज्वाइंट, वो जुड़े हैं बाय आर से, आर नॉट से, द प्रोनाउन मस्ट बी इन प्लूरल, वो प्रोनाउन अवश्य ही प्लूरल होगा। आइदर मैनेजर आर द असिस्टेंट्स, असिस्टेंट्स एक सिंगुलर एक प्लूरल, किससे जुड़े हैं, आर से, फेल इन दियर ड्यूटी, असफल रहे। तो यहाँ जो दियर लगा हुआ है वो किसके अनुसार लगा हुआ है, असिस्टेंस के अनुसार लगा हुआ है। ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, आइदर आर से, आर से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे दशा में हम इसको प्लूरल करेंगे। अभी यहाँ पे जो नियम हम बता रहे हैं, अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो अभी हम एक बार इससे लेट से बताएंगे, फिर उसके बाद हम अपने अनुसार बताएंगे, तो आपको आई होप समझ में आ जाएगा। जो भी कुछ कंफ्यूजन रह जाएगी वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगला नियम कह रहा है व्हेन अ प्रोनाउन रिफर टू मोर देन वन नाउन, जब प्रोनाउन रिफर कर रहा हो एक से अधिक नाउन या प्रोनाउन को टू डिफरेंट पर्सन, भिन्न भिन्न लोगों के लिए, तो इट मस्ट बी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, तो मस्ट बी ऑफ द फर्स्ट पर्सन का होगा, प्लूरल होगा, इन प्रेफरेंस टू द सेकेंड, एंड ऑफ द सेकेंड पर्सन प्लूरल इन प्रेफरेंस टू द थर्ड। जैसे देखिए कह रहा है एग्जाम्पल, यू एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी। अब आपको नियम समझ में आ जाएंगे। यू एंड हरी हैव आइडेड अवे योर टाइम। कह रहा व्हेन अ प्रोनाउन रिफर टू मोर देन वन नाउन और प्रोनाउन, जब प्रोनाउन रिफर कर रहा हो, संदर्भित कर रहा हो मोर देन वन नाउन, एक से अधिक नाउन को या प्रोनाउन को, आप डिफरेंट पर्सन जो भिन्न भिन्न पर्सन के हों, तो इट मस्ट बी ऑफ द फर्स्ट पर्सन प्लूरल, तो वो क्या होगा, ऐसे नहीं फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होगा। इन प्रेफरेंस टू द सेकेंड, क्या होगा, प्रेफरेंस टू द सेकेंड, सेकेंड पर्सन के बदले क्या होगा, हमें जैसे देखिए यहाँ पे कह रहा है सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का अगर नाउन प्रोनाउन दिया गया है, तो यही देखिए प्रोनाउन रिफर्स टू द मोर देन वन नाउन, और प्रोनाउन
प्रोनाउन जो है रिफर कर रहा है एक से अधिक नाउन ऑफ प्रोनाउंस को ऑफ डिफरेंट पर्सन, और वो क्या हो, पर्सन भिन्न भिन्न हो, तो पर्सन यहाँ पे सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है। इट मस्ट बी ऑफ द फर्स्ट पर्सन, तो ये अवश्य ही फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होगा इन प्रेफरेंस टू द सेकंड पर्सन के बदले, मतलब हम प्रेफरेंस किसको देंगे, फर्स्ट पर्सन को देंगे इन प्रेफरेंस टू द सेकंड पर्सन के बजाय फर्स्ट पर्सन को प्रियॉरिटी देंगे और उसका एंगल लिखेंगे। देखिए वही किया है, यू एंड वी, और आई का प्लूरल होता है वी, बी का पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है आवर, एंड ऑफ दिस सेकंड पर्सन, और अगर सेकंड पर्सन का प्लूरल है इन प्रेफरेंस टू द थर्ड, तो हम इसको प्रेफरेंस देंगे थर्ड के बजाय सेकेंड को देंगे। जैसे यू लिखा है, हरी लिखा है, और यहाँ पे यू का हमने क्या किया है, योर। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब अगला नियम कह रहा है कि गुड मैनर्स रिक्वायर दैट वी शुड से, हम अगर दिया होगा इस नियम को, जैसे मैंने 123 और 231 इस वाले सेंस में बताया था वही है, लेकिन जैसे यू एंड आई, नॉट आई एंड यू, क्या करेंगे, मतलब क्या हुआ, टू एंड फर्स्ट, मतलब 21, यू एंड ही, नॉट ही एंड यू, मतलब क्या, सेकेंड और थर्ड, हरी एंड आई, मतलब क्या, थर्ड एंड वन, ही एंड आई, मतलब क्या, थर्ड एंड वन, यू एंड आई, सेकेंड एंड वन, यू एंड ही, मतलब सेकेंड और third, must bend your away. Hari and I are old school friend. He and I, तो यहाँ पे जो है उसी को कहना कि इसी क्रम में हम लिखेंगे। किस क्रम में लिखेंगे, सेकेंड फर्स्ट, जैसा मैंने वहां पे बताया था आपको उसी क्रम में रखना है। और इस नियम में बताया था गुड सेंस में कि जब रहेगा तो हम उसको किसमें लिखते हैं, 231 के क्रम में लिखते हैं, वही चीज यहाँ पे बता रहा है। ईच ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस, जो प्रत्येक पर्सनल प्रोनाउन है, आई, ही, सी, वी, दे, हैज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ द एक्यूजेटिव केस, उनके भिन्न भिन्न रूप होते हैं एक्यूजेटिव केस में, namely me, him, her, us, them. It is a common mistake of use I for me. कॉमन मिस्टेक कर रहा है कि ये जनरली क्या होता है, कॉमन मिस्टेक हो जाती है। इट इज अ कॉमन मिस्टेक टू यूज फॉर मी when the pronouns is connected by a conjunction and अथवा are। जब प्रोनाउन कह रहा है कि जब प्रोनाउन कनेक्टेड हो किससे, and अथवा से, with the some others words, दूसरे शब्दों के साथ, in the accusative case। कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग करेक्ट सेंटेंस, जो सही है सेंटेंस उसको पढ़िए। द प्रेजेंट आर फॉर यू एंड मी, ना कार्य करेंगे, हम क्या करेंगे, हम आई नहीं कर सकते हैं, क्या करेंगे, मी सही होगा, क्योंकि हमें जो भी आता है, देखिए यहाँ प्रीपोजिशन है, फॉर जो प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो प्रोनाउन होता है, वो नाउन हो या प्रोनाउन, वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। प्रोनाउन में तो हमें जो यूज करना होगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस को का ही प्रयोग करने होगा। ईच ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन, प्रत्येक पर्सनल प्रोनाउन का, आई, ही, सी, इट, वी, दे, हैज अ डिफरेंट फॉर्म फॉर द एक्यूजेटिव केस। इन सबका जो एक्यूजेटिव केस होता है या ऑब्जेक्टिव केस होता है वो भी रिमेन होता है। नेमली मी, उनको नाम किया जाता है मी, हिम, हर, अस, देम। इट इज कॉमन मिस्टेक, ये जब सामान्य मिस्टेक होती, गलती होती है, टू यूज, प्रयोग करने में, क्या, फॉर मी, आई का हम क्या करते हैं, फॉर मी। When the pronoun is connected by a conjunction, कह रहा है कि जब प्रोनाउन कनेक्ट होता है किससे, कंजंक्शन से,
कंजंक्शन से कनेक्ट हो, जैसे यहाँ पे किया गया है एंड से, और यहाँ भी एंड से है, कंजंक्शन का प्रयोग विद सम अदर वर्ड्स, दूसरे अन्य शब्दों के साथ इन द एक्यूजेटिव केस। तो क्या होता है एक्यूजेटिव केस? द प्रेजेंट आर फॉर यू एंड मी। तो ये यू जो है एंड मी है, ये दोनों। आप एक चीज और ध्यान रखेंगे, जब हम कंजंक्शन पढ़ेंगे मित्रों, तो वहां पे हम इसके रूल्स को विधिवत पढ़ेंगे, आपको वहां से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बना थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एंड ऐसा जो है कंजंक्शन है, इसके पहले और इसके बाद आने वाला जो भी नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, दोनों एक ही रूप में होगा। अगर इधर ऑब्जेक्टिव केस लगा है तो यहाँ भी ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। अगर इधर नॉमिनेटिव केस लगा है तो इधर नॉमिनेटिव केस भी आएगा। देखिए ठीक उसी तरह से जैसे आपको यू देखेंगे तो एक चीज आपको लगना होगा कि आई तो सब्जेक्ट है, लेकिन मी ऑब्जेक्ट स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बट आपको ये ध्यान देना होगा कि जो ये फार क्या है? प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद में तो ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस आती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। माई अंकल आस्क्ड माई ब्रदर एंड मी टू डिनर। मेरे देखिए यहाँ पे भी माई ब्रदर आया, तो माई ब्रदर क्या है? आस्क्ड क्रिया है, क्रिया के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे कह रहा है नोट दैट बट इट इज द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। परंतु क्या है जो बट है, but note that but it is the preposition in the following sentences। जो नीचे है but प्रयोग किया गया है वो क्या है? प्रीपोजिशन है। जो वर्ड है मित्रों ये कई तरह से फंक्शन करते हैं, आप उसको देखेंगे। तो जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता दूं, फास्ट वर्ड है, मैं इसको बट को इसलिए आप पे छोड़ता हूं कि आप इसे बताओगे। फास्ट जैसे वर्ड है मित्रों, फास्ट लिखा गया है, ये क्रिया वर्क करता है, नाउन में भी वर्क करता है, एज अ वर्ब भी वर्क करता है, एडजेक्टिव की तरह भी वर्क करता है, एडवर्ब की तरह। जैसे नाउन में है इसका मतलब फास्ट का होता है व्रत, और वर्ब में है इसका मतलब होता है व्रत रखना। एडजेक्टिव में इसका अर्थ होगा फास्ट का तेज, और एडवर्ब में इसका अर्थ होगा तेजी से। ठीक उसी तरह से इस बट का भी अपना सेंस है, लेकिन यहाँ पे बट एज प्रीपोजिशन प्रयोग किया गया है। आप डिक्शनरी उठाइएगा, वहां पे सर्च करिएगा कि बट एज अ प्रीपोजिशन वर्क करता तो इसका क्या सेंस होता है। नोबडी विल हेल्प यू बट मी। कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा सिवाय मेरे। तो यहाँ पे जो बट है उस बट का आपको सेंस समझ में आ गया होगा। जो बट है वो प्रीपोजिशन में के सिवाय अब देता है। टेक केयर टू यूज द एक्यूजेटिव फॉर्म आफ्टर बट इन सच केस। तो आपको ध्यान रखना होगा कि इस बट के बाद अगर सेंस आपको क्लियर है तो ही आप तभी जिसको पकड़ पाएंगे, तभी इसके बाद आप किसका प्रयोग कर पाएंगे? ऑब्जेक्टिव केस का। नहीं तो आपने जाना कि क्या है ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी कंजंक्शन है, तो आपने इधर मान दिया सब्जेक्टिव केस। लेकिन एक चीज से इसे ये नहीं क्लियर है, अगर दो से जुड़ा हुआ है तो भी आप एक चीज अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ हेल्प दिया है, वर्ब दी गई है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस रखा गया है। ऑब्जेक्टिव केस आया तो उसके बाद भी ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। तो ये रहा कुछ मित्रों जो मैंने आपको बताया रेन एंड मार्टिन से पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। उससे जो मैंने नियम बताए थे थोड़ी उससे अधिक है। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है आपको ये जो रेन मार्टिन के रूल रहे हैं वो आपको समझ में आए होंगे। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, उसमें कई तरह के नियम दिए गए थे, इट से भी संबंधित, और कंजंक्शन एंड, आर, आइदर, ईच, एवरी से रिलेटेड भी दिए गए थे, जिसको हमने यहाँ पे विधिवत रूप से पढ़ा है। आई होप आपको ये नियम समझ में आए होंगे। आपको वीडियो समझ में आई, वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।
अब इसके बाद जो इसी टॉपिक को हम एक्सेलेंट की बुक से पढ़ेंगे, जो भी कंफ्यूजन रह गए होंगे वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो इसके बाद हम अगली क्लास में मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।